अस्सलाम वालेकुम। तो सीन ये है कि आज हम लोग बात करेंगे प्रीमियर लीग वर्सेस ला लीगा। प्रीमियर लीग वर्सेस ला लीगा हमेशा से बहुत बड़ी डिबेट रही है। प्रीमियर लीग के फैंस कह रहे हैं प्रीमियर लीग बेहतर है, ला लीगा के फैंस कह रहे हैं ला लीगा बेहतर है, और लोग एक दूसरे के पीछे लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी डिबेट्स हो रही हैं। तो आज हम जानते हैं कि 2023 में इन दोनों में से कौन सी लीग बेहतर है। सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री वाइज ला लीगा में सिर्फ दो ऐसे क्लब हैं जिनके पास बहुत बड़ी हिस्ट्री है, रिच हिस्ट्री है उनकी। एक एफसी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को क्लब ऑफ द सेंचुरी भी मिला था। इसके अलावा एफसी बार्सिलोना भी 5 यूसीएल टाइटल्स जीत चुका है। सेविया जो कि यूरोपा लीग जीतता है मोस्टली, और एटलेटिको मैड्रिड जो कि यूरोपियन कंपटीशन तो नहीं जीतता, लेकिन वो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन उन्होंने काफ़ी जीते हुए हैं। इन चार क्लब्स के अलावा कोई ऐसा क्लब नहीं है जो कि कह सकता हो कि हमारे पास बहुत बड़ी हिस्ट्री है और हम बहुत बड़े क्लब हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम प्रीमियर लीग की बात की जाए, प्रीमियर लीग में बहुत से ऐसे क्लब हैं जो कि डोमेस्टिक कंपटीशन जीते आए हैं, और बहुत से ऐसे क्लब हैं जो कि डोमेस्टिक और यूरोपियन कंपटीशन भी जीते आए हैं। इवन अगर हम बात करें प्रीमियर लीग की, तो प्रीमियर लीग की अगर हम बात ना भी करें, चैम्पियनशिप की बात करें जो कि इंग्लिश लीग की सेकंड डिवीज़न है, वहाँ पर भी ऐसे क्लब्स हैं जो कि डोमेस्टिक कंपटीशन जीते हुए हैं और यूरोपियन कंपटीशन भी जीते हुए हैं, जैसे कि ब्लैकबर्न रोवर्स। इवन लीड्स यूनाइटेड अभी कुछ अर्सा पहले तक उसमें चैम्पियनशिप में खेलती थी। बहुत से ऐसे क्लब हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी वाइज आज से 10 साल पहले हम ये बात कह सकते थे कि ला लीगा प्रीमियर लीग से बेहतर है, क्योंकि ला लीगा में मेसी, नेमार, सुआरेज, रोनाल्डो, गैरेथ बेल, बेंजेमा एंड बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते थे। बेशक रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में खेलते थे, लेकिन इन प्लेयर्स के होने की वजह से ला लीगा का ब्रांड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। ला लीगा को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था टीवी से, और स्पॉन्सर से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती थी ला लीगा। लेकिन जैसे ही रोनाल्डो, मेसी वगैरह गए हैं, अब ला लीगा में कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं रहा, जिसकी वजह से ला लीगा की क्वालिटी काफ़ी गिर चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें, प्रीमियर लीग में बहुत बड़े बड़े नाम खेलते हैं, जैसे कि मोहम्मद साला हो गए, किलियन किलियन अम्बापे से कह रहा हूँ, वो अर्लिंग हालैंड हो गए, केविन डी ब्रुयने हो गए। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं। इवन चेल्सी की बात करें, चेल्सी में बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं। अगर हम स्पर्स की बात करें, स्पर्स में बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। आर्सेनल की बात करें, आर्सेनल में ओडेगार्ड वगैरह, ओडेगार्ड अब बड़े प्लेयर हो गए हैं, यानी आजकल के जो बड़े प्लेयर्स में उनका नाम आता है। तो हर क्लब में 3 से 4 या 1 से 2 हमेशा बड़े प्लेयर खेल रहे हैं प्रीमियर लीग में। लेकिन ला लीगा की अगर हम बात करें, ला लीगा में ऐसा नहीं है। ला लीगा की अगर हम बात करें, इवन रियल मैड्रिड जो कि ला लीगा में टॉप ऑफ द टेबल है, वो विदाउट अ स्ट्राइकर खेल रही है। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसा क्लब होगा जो कि विदाउट अ स्ट्राइकर खेल रहा है, और वो ला लीगा के टॉप पे बैठा हुआ है। बेशक वो जीत रहे हैं, वो रियल मैड्रिड है, इस वजह से जीत रही है। उनके पास हिस्ट्री है और वो ईगो है उनके पास कि हम रियल मैड्रिड है, हम लड़ेंगे, बेशक हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है, हम जीतेंगे। लेकिन और ला लीगा में कोई भी ऐसा क्लब नहीं है जो कि परफॉर्म कर रहा हो जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकें कि वो चैंपियंस लीग जीतेगा जाके। लेकिन प्रीमियर लीग के बहुत सी क्लब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चैंपियंस लीग जीतेगा। मैनचेस्टर सिटी होगी, इवन आर्सेनल से हम उम्मीदें लगा सकते हैं, लेकिन आर्सेनल बॉटल कर देगा, ये अलग बात है। अगर हम बात करें रेफरिंग की, तो रेफरिंग दोनों में बहुत घटिया है। प्रीमियर लीग में भी रेफरिंग बहुत घटिया है और ला लीगा में भी रेफरिंग बहुत घटिया है। तो इसमें हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक प्रीमियर लीग में थोड़ा सा बेहतर रेफरिंग हो रही है ला लीगा से। इवन दो आर्सेनल को अभी पॉइंट कोस्ट हुआ है एक, कि वो वीएआर का गलत फैसला था, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें ला लीगा की रेफरिंग की, ला लीगा में रेफरिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत घटिया हैं। इन्हें फुटबॉल को, मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि फुटबॉल वालों को क्रिकेट से कुछ सीखना चाहिए। एक रेफरिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर फुटबॉल वालों को क्रिकेट से कुछ सीखना चाहिए, जहाँ पर इतने गलत फैसले नहीं होते जितने फुटबॉल में होते हैं। अगर रेफरिंग के बाद अगर हम बात की जाए ट्रांसफ़र मार्केट की, और किस कौन ज़्यादा पैसा जनरेट करता है और कौन ज़्यादा पैसा लगाता है और प्लेयर खरीदता है, तो इसमें तो नो डाउट आप सबको पता है, हम सबको पता है, ला लीगा बहुत नीचे है। ला लीगा में हैवियर तबास ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है ला लीगा का। प्रीमियर लीग में जो क्लब्स प्रमोट होके आए थे चैंपियनशिप से इस साल, उन्होंने ज़्यादा स्पेंड किया है ला लीगा के हर क्लब से, एक्सेप्ट रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड में पेरेज है, उन्होंने मैनेजमेंट अच्छी की थी, यही वजह है कि रियल मैड्रिड थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल है। वरना ला लीगा में 20 में से बाकी 19 क्लब जो है रियल मैड्रिड को निकाल के फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। और बार्सिलोना का स्पेंड पिछले सीजन 3 मिलियन था। बार्सिलोना जैसे क्लब का स्पेंड 3 मिलियन था, और ये रोमियो ने अपनी जेब से आने के लिए पैसे दिए हैं बार्सिलोना। 5 मिलियन उनका, क्या कहते, 5 मिलियन में उन्हें खरीदा गया है, जिसमें से 3 मिलियन बार्सिलोना ने दिया, 2 मिलियन उन्होंने अपनी जेब से दिया है।
ये हाल हो चुका है ला लीगा का। लेकिन प्रीमियर लीग में वही कोई मतलब पैसों पे इतनी पाबंदी नहीं है, तो वो खरीदी जा रहे हैं। इवन मैनचेस्टर सिटी पे वो फाइनेंशियल फेयर प्ले रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, उन पे केसेस होते हैं, लेकिन वो निकल जाते हैं वहाँ से। जो कि अब मेरा ख्याल है अच्छी बात है फुटबॉल को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि फुटबॉल अब पैसा बन चुका है। अगर आपके पास पैसा होगा, आप प्लेयर्स को पैसा दोगे, फिर ही प्लेयर आपके पास आएगा। जितनी जल्दी ला लीगा हो सके इस बात से सीख ले, क्योंकि आधा ही ला लीगा का जो बेड़ा गर्क हो चुका है। अगर हैवियत बास ये बात नहीं सीखते तो ला लीगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ला लीगा में जो रियल मैड्रिड का एक नाम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बार्सिलोना का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका है ना, तो ला लीगा भी आहिस्ता आहिस्ता, रियल मैड्रिड भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अगर हम मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट में नो डाउट प्रीमियर लीग बेहतर है, क्योंकि रियल मैड्रिड के जो प्रेसिडेंट है हैवियर तेबास, वो हर जगह आके इंटरव्यू दे रहे होते हैं, हर जगह आके न्यूज़पेपर्स में, कभी कोई पॉडकास्ट में पहुंचे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी ट्वीट कर रहे होते हैं। अजीब, वो मेंटली सिक बंदे बन चुके हैं। लेकिन प्रीमियर लीग का जो प्रेसिडेंट है उसका हमें नाम भी नहीं पता अभी तक। इससे अंदाज़ा होता है कि वो कितना प्रोफेशनली एक लीग को रन कर रहे हैं। और जो ला लीगा है, ला लीगा के पता नहीं, मुझे पाकिस्तान बनाया हुआ है ला लीगा को। जिस तरह पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हर दूसरे दिन आके जो अपने मुखालफिन को कह नहीं रहा होता कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, यही ला लीगा का हाल है हैवियत अब्बास ने बनाया हुआ है। अभी वो उस बंदे ने 12 साल प्रेसिडेंट रहा है, उसके बाद फिर उसने वो कर दिया है, रिज़ाइन कर दिया कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा। अजीब सिस्टम बनाया हुआ है। अगर नेट स्पेंड की हम बात करें तो नेट स्पेंड ला लीगा का प्रीमियर लीग से आधा है पिछले 5 सीजन में। ला लीगा का 4 बिलियन है और प्रीमियर लीग का 11 बिलियन है। कैसे दो लीग्स compete कर सकती हैं जब एक का नेट स्पेंड ही उसका 1/3 हो? पता नहीं ये कब समझेगा, ये मुझे नहीं समझ आ रही। अल्लाह करे जल्दी समझ आए, कोई ला लीगा का कोई बच जाए। मैं तो चाहता हूँ ला लीगा बच जाए। इतनी हिस्ट्री है बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की, ये कम से कम ये दो क्लब तो बचे हैं, बाकी तो फिर ये बचे तो बाकी भी बच जाएंगे। इसीलिए वो बेचारे रो रहे हैं कि सुपर लीग आओ, सुपर लीग लाओ, सुपर लीग लाओ। प्रीमियर लीग का आपने नोट किया होगा, कोई क्लब ऐसा नहीं है जो चाह रहा होगा सुपर लीग है, लेकिन ला लीगा के क्लब्स हैं। क्योंकि आपको मैंने बता दिया ला लीगा की मैनेजमेंट कैसी है और क्या सीन हो रहा है ला लीगा में, इसीलिए वो चाह रहे हैं सुपर लीग आ जाए। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।